We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब खबर जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना पर लगातार जुबानी तकरार तेज हो रही है। सियासी दल क्रेडिट लेने में जुटे हैं, वहीं सरकार की तरफ से जनगणना की तैयारी शुरू कर दी गई है। मई की गर्मी में बिहार की राजधानी पटना में दिवाली मनाई जा रही है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का ये जश्न है। जश्न की वजह है जातिगत जनगणना का फैसला। बिहार में चुनाव है और जाहिर है इस मुद्दे पर बड़ी लकीर खींची जा रही है। अभी से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। क्रेडिट लेने की होड़ है। उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा। सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने पूरे मुद्दे पर सियासी तापमान को गर्म कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस के पोस्ट पर सवाल उठा रही है। नेहरू युग वाली कांग्रेस की भी पोल खोल रही है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत ये जग जाहिर था। अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता, उनकी मन में संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। अपने शासन में जाति जनगणना नहीं करवाने के लिए बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। वहीं कांग्रेस की दलील कुछ अलग है। देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पार्टी अभी तक बिल्कुल खिलाफ तीखे स्वर से बोल रही थी कास्ट सेंसस के, संघ के लोग, बीजेपी के लोग, उनके मंत्री तो कह रहे थे कि बांट देगा देश को, बल्कि समाज को बांटने वाली बात बता रहे थे। और उस समय इनके तर्क से इससे तो देश बंटता है, तो पहलगांव के बाद तो एक ऐसा संदेश देना चाहिए था जिसमें समाज एकजुट हो। तो ऐसा क्यों काम कर दिया जो इनके हिसाब से देश को बांट रहा है? तो ये दिखता है कि एक तो खैर भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी नीति के प्रति कोई भी कटिबद्धता नहीं है। उनको राजनीति में जो फायदा हो ये वो करेंगे। सवाल सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों का नहीं है। पीडीए की राजनीति करने वाले भी मैदान में हैं। सरकार के फैसले के पीछे अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स को जिम्मेदार बता रहे हैं। जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। जाति जनगणना को लेकर यूपी की राजनीति भी सरगर्म हो चुकी है। राज्य में बीजेपी के सहयोगी दल फैसले को ऐतिहासिक बताने के साथ पिछड़े की राजनीति करने वालों पर वार कर रहे हैं। जब देश की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, सत्ता में थे, तब ये कुंभकर्ण की नींद सोए थे। देश की जनता अलग अलग प्रदेशों में लोगों को जनादेश दिया, तो लोगों ने कांग्रेस की समर्थन करके देश में सरकार बनाई। तब भी सभी लोग कुंभकर्ण की नींद सो गए। कम से कम जब देश की जनता ने मोदी जी को देश में पावर दिया कि आप कुछ करो, तो मोदी जी कर रहे हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सालों से देश में ये बहस होती रही है। अब इस पर बहस खत्म हो गई है। सवाल जनगणना की प्रक्रिया का है। सूत्रों के मुताबिक जाति जनगणना तैयारी शुरू हो चुकी है। जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जनगणना में ओबीसी के लिए अलग से कॉलम होगा। ओबीसी की उपजाति के कॉलम पर अभी विचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि 32 सवालों का क्वेश्चनर तैयार किया जाएगा। जाति जनगणना के जरिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जल्द ही प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस अहम अभियान के तहत अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।